As part of CPI statewide Resistance Day, a protest was held at Lalkuan Tehsil against the increasing incidents of women harassment in Nainital and across Uttarakhand. The protesters demanded urgent action to stop such incidents, the formation of fast-track courts for swift justice to victims, and condemned the use of such events to fuel communal division and hatred. They criticized the state government's failure in curbing these crimes and accused Chief Minister Pushkar Singh Dhami of being openly responsible for disrupting communal harmony, demanding his resignation. A memorandum outlining these concerns was sent to the Governor of Uttarakhand. से पूरे राज्य के भीतर महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और न सिर्फ नैनीताल का मामला आप देखेंगे, जहां तहां कभी किसी बच्ची का टेम्पो में रेप हो जाता है ना। तो ये इस तरह की लगातार जो घटनाएं घट के खिलाफ अपराधों पर रोक लगे, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगे, इसकी मांग को लेकर। और हम देख रहे हैं कि इस राज्य का एक और ट्रेंड चल रहा है, कोई भी अपराध हो, उस अपराध को जिस तरह से धार्मिक विभाजन में बदला जा रहा है, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। नैनीताल में हमने देखा, अपराधी अपराधी है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अपराधी जेल आ गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वहां तोड़फोड़ की गई, लोगों पे हमले किए गए, अल्पसंख्यकों की दुकानों पे तोड़फोड़ की गई, उनको धमकियां दी गई, और ये लगातार जारी है। हम कह रहे हैं इस पे रोक लगे, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात जो है, ये जो हो रहा है, आप देखेंगे चाहे महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसमें तमाम जिस तरह के लोगों के नाम आ रहे हैं, उसमें भाजपा के नेता भी शामिल हैं। तो इस तरह के उन पर रोक लगाने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। और सांप्रदायिक उन्माद भड़काने में तो आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री धामी जी के जिस तरह के बयान हैं, कभी वो बोलते हैं लैंड जिहाद, कभी बोलते हैं लव जिहाद, कभी बोलते हैं थूक जिहाद। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की असंवैधानिक भाषा प्रयोग करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम तो कह रहे हैं कि जो ये माहौल बिगड़ रहा है, इसकी की पूरी जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की है। उनको तत्काल नैतिक तौर पे इस पद पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे कानून व्यवस्था में संकट पैदा हो गया, जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह से यहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, उसके जिम्मेदार होने के नाते मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा देना चाहिए। और हम तो यहां मांग करने आए हैं, अगर धामी इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो हम राज्यपाल महोदय से मांग करना चाहते हैं कि उनको उनके पद से हटाया जाए। अपन हम लोग राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल को, उसमें हमने यही मांग की है। और हमने ये भी मांग की है कि जो महिला अपराध हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन मामला चलना चाहिए। निर्भया फंड जो है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके पुनर्वास के लिए, और उनको हर तरह की सुरक्षा प्रदान करने का काम ये सरकार का है ना। और सारे से सांप्रदायिक विभाजन आप पैदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका ज्ञापन भी दिया है, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। हाँ, ये जो तमाम पूरे राज्य में महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं, और जब से हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है और तब से महिला उत्पीड़न की घटनाएं चरम पर पहुंची हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि छोटी 10 साल की बच्ची के साथ टेम्पो में रेप हो रहा है, और नैनीताल में जिस तरह से घटना हुई है, रुद्रपुर में हुई है, हर जगह हर शहर में हो रहा है। हमारे जहां हम यहाँ लालकुआं में हैं, लालकुआं में ही दुग्ध संघ में दुग्ध संघ के जो उनके द्वारा जो है महिला उत्पीड़न की घटना की गई है, उनको मतलब जिस तरह से हुआ है वो एकदम निंदनीय है। और किसी भी रेपिस्ट जो है वो पकड़ा गए हैं नैनीताल में, उसके बावजूद दूसरे दिन जो है जो सांप्रदायिक माहौल बनाने का जो पूरा खेल चला है, वो खेल बिल्कुल निंदनीय है। इसके लिए हम लोग जो है इसका विरोध करते हैं। और महिलाओं को जो अभी जो निर्भया फंड है, जो जिनके साथ रेप हुआ है, उनको देना चाहिए, पुनर्वास के लिए वो करना चाहिए, पूरी मांग हम लोग करते हैं। हम लोगों ने आज जो है राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, उसमें ये तमाम सारी मांगे की हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो है सरकार को काम करना चाहिए। और जब से ये मोदी यहाँ पे धामी सरकार यहाँ पर आई है, तब से हमने देखा कि धामी जी जो है महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, और जो है ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में इनका बहुत ज्यादा हाथ रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको नैतिकता इनके अंदर अगर है तो इनको इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए, और वरना हमने राज्यपाल से मांग की है कि जो है मुख्यमंत्री धामी का जो है इस्तीफा वापस लिया जाए।